Last time we studied about the formation of the Muslim League and how uh, the Britishers they played between the religious values of Indians, divide and rule policy. ओके कैसे कांग्रेस के साथ इनिशियली मुस्लिम लीग साथ में काम नहीं करता था बट आफ्टरवर्ड्स इवेंचुअली दे बोथ केम टुगेदर एंड दे डिमांडेड total complete independence from the British rule. So now we'll study about Mahatma Gandhi and the national movement. Okay, कैसे महात्मा गांधी became a very important Congress का leader and then eventually a very important national leader. ठीक है. In fact अगर हम लोग आज तक का अगर हम लोग देखेंगे तो in the history of modern India एकदम वो अकबर और वो सब अशोक वो सब के भी ज़माने में जाने की ज़रूरत नहीं है. अभी अगर मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे पिछले 300-400 सालों में, सो द ग्रेटेस्ट लीडर दैट इंडिया हैज़ एवर सीन इज़ महात्मा गांधी. मे बी फॉर एवर, ठीक है, मे बी शायद तक हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट लीडर महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू लीडर्स जिनके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज में भी अलग से पढ़ा जाता है, गांधीइज्म करके. इट इज़ टॉट इन यूरोप, इट इज़ टॉट इन अमेरिका. ठीक है. One of the most influential leader of 20th century, not even in India but also in the world. He was a recognized leader throughout the world. Okay. So hence you are having Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu या फिर महात्मा गांधी. बापू why? Because he is considered as the father of our country. ठीक है. उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स 1919 से लेके 1948 तक उन्होंने बहुत डोमिनेट किया. ही वाज द बिगेस्ट लीडर. 1948 में ही वाज assassinated. ओके, उनका मर्डर कर दिया गया था बाय अ पर्सन कॉल्ड एज नाथुराम गोडसे. Okay, Nathuram Godse was very angry because Mahatma Gandhi gave permission for making Pakistan. ओके, सो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो गया. तो अर्ली लाइफ क्या हुआ था? ही वाज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ओके, सो ही वाज बोर्न इन, ही वाज अ गुजराती. ओके, हिज फादर वाज द दीवान ऑफ द राजकोट स्टेट. दीवान मतलब एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल. तो ही वाज वर्किंग इन द गवर्नमेंट एंड दैट वाज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट. ओके, दीवान मतलब बहुत हाई पोस्ट. आज के टाइम पे कैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट जैसा रहेगा वैसा. So he was basically belonging to a very nice and influential family. And in the year 1888, he went to England to study law. ठीक है, तो उस वक्त लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना बहुत बड़ी बात थी. ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली द रिच कुड अफोर्ड टू डू दैट. आज के टाइम पे चलो बहुत से लोग जा रहे हैं, बट वो टाइम पे बहुत कम लोग जाते थे. पंडित जवाहरलाल नेहरू also was one of the leader who went to UK to study law. Okay, on completing he came back to India and started practicing law at Rajkot. From 1893 to 1924 he practiced law in South Africa. तो राजकोट में काम करने के बाद साउथ अफ्रीका में गए. साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उन्होंने वहां पर लॉ प्रैक्टिस किया. ही वाज वर्किंग एज अ लॉयर. ओके, अब उनका ये जो नेशनल मूवमेंट है अंदर जो एक रेवोल्यूशनरिस्ट है वो स्टार्ट कैसे हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम डरबन टू प्रेटोरिया. डरबन एंड प्रेटोरिया आर टू डिफरेंट सिटीज ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, वहाँ पे महात्मा गांधी वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. महात्मा गांधी वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल, ही वॉज रिच लॉयर. तो उन्होंने ट्रेन का फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिकट बाय किया, फर्स्ट क्लास, एंड ही वॉज हैविंग अ वैलिड टिकट. उन्होंने पैसा फुल पे किया था. बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, महात्मा गांधी देखो ही वॉज हैविंग वो मतलब इंडियन कलर था. ही वॉज नॉट फेयर, गोरे नहीं थे वो. ठीक है, वो मतलब अभी उनका स्किन कलर वॉज वेरी डार्क. ओके, तो उसकी वजह से कुछ लोग वहां पर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में घुसे, सब ब्रिटिशर्स, एंड दे सेड कि ये मतलब ब्लैक इंसान क्यों अलाउड है, ये तो यहाँ पे ट्रेन में अलाउड नहीं होना चाहिए. और उन लोग ने महात्मा गांधी को बहुत इंसल्ट किया और इंसल्ट करके उनको उनके सामान के साथ उठा के ट्रेन के बाहर फेंक दिया. ठीक है, so this made Mahatma Gandhi very angry. He was like, I paid all the money, but still I was thrown out from the first class compartment, and the insult and the this thing वो तो अलग. ठीक है, Indians could not travel with Europeans and were not allowed to enter the hotels and clubs meant for the Europeans. तो यूरोपियन लोग का अलग और इंडियन लोग का अलग. ओके, सो दिस मेड वेरी हिम वेरी एंग्री. बट उन्होंने इस गुस्से से उन्होंने मारा मारी गाली गलौज वो सब नहीं किया उन्होंने. ही इन फैक्ट स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका. आज भी तुम अगर साउथ अफ्रीका में अलग अलग जगह पे जाओगे तो वहाँ पे महात्मा गांधी का तुम्हें स्टैचू दिखाई देगा. नॉट जस्ट बिकॉज एक रिस्पेक्ट के तौर पे, बट बिकॉज बिकॉज ही ऑल्सो स्टार्टेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो during 1893 to 1914 he was engaged in heroic struggle against the racist authority in South Africa. He formed the National Indian Congress and suffered imprisonment. He started his non-violent civil disobedience movement to protect against the discrimination treatment meted out to the Indians. Okay, तो वहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट कर ली थी. वहाँ पे उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस, ओके, ये करके उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लिया था. वो कांग्रेस साउथ अफ्रीका वाला, इंडिया वाला नहीं, इंडिया वाला अलग था. वो
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम ने इंडिया में बना दिया था। ये कांग्रेस कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में बनाया किसने, महात्मा गांधी ने। और वहाँ पे उन्होंने ब्लैक्स के राइट्स के लिए बहुत लड़ाई की है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। कौन सा है, कहाँ गया, हाँ ओके। तो दिस वाज अ स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी इवॉल्व द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब बेसिकली क्या था, सत्याग्रह में भूख हड़ताल। ओके, सपोज वो ये करेंगे कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट ये लॉ पास नहीं करता तब तक महात्मा गांधी खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। तो इसको बोलते थे हम सत्याग्रह। तो सामने वाले को ना मार रहे हैं, ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कोई वायलेंस कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे, बल्कि सामने वाला फिर उसके अंदर की अच्छाई को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी बुराई की वजह से लोगों में कितनी तकलीफ हो रही है, तो उसके अंदर की अच्छाई जागेगी और वो खुद ही आके मना कर देगा कि नहीं नहीं, ओके फाइन, वट एवर महात्मा गांधी इज सेइंग, लेट अस डू दिस थिंग। ओके, उन्होंने सत्याग्रह कर करके इंडिया को आज़ादी दिलवा दी। देन इन इंडिया जनवरी 1915 ही केम बैक टू इंडिया and he spent the next 4 years studying the situation of India. And 1917 से लेकर early 1918 तक he was involved in three significant struggle, चंपारण, in Ahmedabad एंड इन खेड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पे जो सत्याग्रह है उन्होंने वहाँ पर किया, वो उन्होंने अपना ये मूवमेंट वहाँ पर भी, आफ्टर साउथ अफ्रीका ही कंटिन्यूड सत्याग्रह इन इंडिया आल्सो फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, फिर क्या था, पहले चंपारण, इंडिया, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया में हुआ 1917 में इन चंपारण इन बिहार। चंपारण जगह होता है, वहाँ पे इंडिगो कल्टीवेटर थे। ठीक है, इंडिगो मतलब एक टाइप का प्लांट है। ठीक है, वो अलग अलग कपड़े और वो सब चीज़ों बनाने में काम आता है। तो वहां पर बिहार में ये लॉ पास किया गया था कि द फार्मर्स, वट एवर फार्मर्स, उनको 3/20, ठीक है, 3 कटिया, 3/20 मतलब हर 20 हिस्से का 3 हिस्सा उन लोग को ब्रिटिश प्लांटेशन को फिक्स रेट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे हैव टू ग्रो इंडिगो एंड दे हैव टू सेल इट एट अ वेरी चीप रेट टू द ब्रिटिशर्स। अभी अगर कोई इंसान आके बोलेगा कि आपके दुकान में से इतना सामान आपको कम रेट में बेचना पड़ेगा, आपके बिजनेस में से इतना प्रॉफिट आपको कम रेट में देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली बहुत नुकसान होगा ना। तो जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स लोग थे, दे वर सफरिंग ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस। ब्रिटिशर्स वर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनको तो सस्ते में इंडिगो मिल रहा था एंड दे वर सेलिंग दैट इंडिगो इन England for a very high amount of price, so they were getting a very huge profit. But Indian farmers were suffering. तो चंपारण के लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में सुना कि कैसे महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में अपनी लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे जंग जीते, और दे इनवाइटेड चंपारण पीपल, दे इनवाइटेड महात्मा गांधी टू डू सत्याग्रह विद देम। तो सत्याग्रह का जो वर्ल्ड वाइड जो चैंपियन था, जब वो चंपारण के लोगों के बीच में पहुंचा, तो ये इमीडिएटली ये खबर सब जगह पे फैल गई कि एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही अच्छा लीडर है जो साउथ अफ्रीका से अभी इंडिया में आया है, और अब वो जाकर चंपारण में चंपारण के फार्मर्स लोग के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये जो फार्मर्स लोग हैं उन लोग को एक आवाज़ मिला, उन लोग को एक सत्याग्रह का एक मूवमेंट मिला। सो ऑल ऑफ देम दे पार्टिसिपेटेड। इट वाज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ अकेले महात्मा गांधी बैठे हुए थे, सबके सब बैठे हुए थे। एंड आफ्टर मैनी दिस थिंग, दे फाइनली द ब्रिटिशर्स दे रिमूव्ड दिस रूल ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। तो 1917 में लोगों ने, महात्मा गांधी ने साबित कर दिया कि जो रूल साउथ अफ्रीका में उन्होंने अप्लाई किए थे, वो सेम रूल इंडिया में भी उनको सक्सेस दिला सकता है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड क्या था। फर्स्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह का तो तुमको मैंने बताया था मतलब, ठीक है, सत्य मतलब ट्रुथ, आग्रह मतलब इंसिस्टेंट टू होल्ड फास्ट। ओके, सच्चाई के लिए भूख हड़ताल। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मतलब इट वाज अ वेरी पैसिव, ऐसा एक्टिव नहीं है। एक्टिव रेजिस्टेंस में क्या होता है, तुम बैनर लेके, स्लोगन लेके तुम रास्ते पे उतर आए, तुम चिल्ला रहे हो, तुम लोगों के साथ तुम यहाँ वहाँ जा रहे हो, ऐसा वैसा। दिस इज नथिंग। एक जगह पे गांधी जी बैठ जाते थे और बैठ के सिर्फ सत्याग्रह करते थे, दैट्स इट। खाना पीना सब छोड़ देते थे और बोलते थे कि जब तक मेरा ये लॉ पास नहीं होता, जब तक गवर्नमेंट गरीबों का ये डिमांड नहीं मानती, तब तक वो सत्याग्रह को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इतना बड़ा लीडर अगर मर गया, नाउ इमेजिन टुडे, आज के सिनेरियो में अगर देखेंगे, चलो ठीक है, आज के अगर सिनेरियो में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल बिहार में कोई एक जगह के फार्मर लोग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। नाउ वेरी फेमस लीडर कौन है अभी, चलो एक एक्टर पकड़ लो, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन वेंट टू बिहार एंड ही सेड कि जब तक बिहार के लोगों को राइट नहीं मिलेगा तब तक मैं भूख रखूंगा, भूख हड़ताल में रहूंगा। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, लोग अमिताभ बच्चन को मरने नहीं देंगे। व्हाई? बिकॉज इफ अमिताभ बच्चन डाइज इन वर्ल्ड वाइड, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज न्यूज। ओके, कि बिहार के इस नेता की वजह से अमिताभ बच्चन का डेथ हो गया।
ठीक है। तो लोग हमेशा मतलब क्या करेंगे कि उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मतलब ऐसा कोई नेता जाके फास्टिंग करेगा, सत्याग्रह करेगा तो लोग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर महात्मा गांधी जैसा इतना बड़ा नेता अगर मर गया तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दिस वाज द मेन ट्रिक ऑफ सत्याग्रह। देन नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब क्या है कि कोई भी रिवॉल्ट में वायलेंस जरा भी नहीं। अब तुमने देखा रहेगा कि अभी कोई भी दुनिया में कहीं पर भी अगर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्टर्स में लोग पत्थर फेंकते हैं, टीयर गैस होता है, अलग अलग स्लोगन्स होता है, बयानबाजी होती है, बहुत कुछ होता है, पुलिस आकर डंडे मारती है, अलग चलता रहता है, पब्लिक भी पत्थर फेंकती है। तो ये प्रोटेस्ट चलता रहता है। अभी देखो बॉम्बे में भी बहुत सारी जगह पे सीएए लेके प्रोटेस्ट हुआ था। बॉम्बे का प्रोटेस्ट वाज वेरी मच पीसफुल, इट वाज कंप्लीटली नॉन वायलेंट। बट एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक इन दिल्ली, ओके, दिल्ली में बहुत जगह पे वायलेंस हुआ था, जामिया मिलिया में वायलेंस हुआ था, जेएनयू में वायलेंस हुआ था। इन न्यूज़ में आ रहा था सब जगह पे लोग डंडे फेंक रहे हैं, पुलिस टीयर गैस फेंक रही है। तो महात्मा गांधी वाज कंप्लीटली अवॉइडिंग इट। अगर कोई भी जगह पे अगर जरा सा भी अगर वायलेंस हो गया, किसी ने भी पत्थर उठा उठा के अगर फेंक दिया, तो उसी वक्त पे महात्मा गांधी उस पूरे के पूरे मूवमेंट को बंद कर देते थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी का ये था कि हम कभी भी पत्थर उठा के नहीं फेंक सकते, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ही चलना है। और लास्ट इज वॉट स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या हो गया? बिकॉज ब्रिटिशर्स दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडियंस। इंडियन लोग बहुत गरीब हो गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग को हर्ट हर्ट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए महात्मा गांधी ने ये स्टार्ट किया स्वदेशी। मतलब तुम खुद के कंट्री का सामान ही इस्तेमाल करो। ठीक है। अगर सपोज तुम कपड़े खरीद रहे हो तो तुम इंपोर्टेड बाहर के कपड़े मत खरीदो। अगर तुम बाहर के कपड़े खरीद रहे हो तो फिर पैसे बाहर जाएंगे। इनफैक्ट तुम इंडियन कपड़े खरीदो। तुम खाना खरीद रहे हो, तुम कुछ भी सामान खरीद रहे हो, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो फिर मतलब टुडे वी बाय स्मार्टफोन, लैपटॉप, वी बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, वी बाय टीवी, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम कंपनीज फ्रॉम चाइना, जापान और कोरिया। ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है? सैमसंग है, एलजी है, और कौन सी है? गोदरेज है। गोदरेज इंडियन है, ओके फाइन। बट अपार्ट फ्रॉम गोदरेज मोस्टली बाकी सारी कंपनीज बाहर की है। तो स्वदेशी का मतलब ये होता है कि आज तुम सब बाहर की कंपनीज को बंद कर दो और तुम सिर्फ गोदरेज से सामान खरीदो, क्योंकि इंडियन। तो इससे क्या होगा कि इंडियन लोगों के इकोनॉमी को और एनकरेज किया जाएगा। एंड लास्ट इज व्हाट मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे। देखो, जवाहरलाल नेहरू को कुछ लोग फॉलो करते थे, कुछ लोग उनके बारे में बुरा भला बोलते थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सम पीपल सपोर्टेड हिम, सम पीपल वर अगेंस्ट हिम। सुभाष चंद्र बोस, ओके, देन मैनी डिफरेंट लीडर्स वर देयर, लोकमान्य तिलक, बहुत सारे अलग अलग लीडर थे। उनके कुछ सपोर्ट में थे, कुछ अगेंस्ट में थे, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसा लीडर था जिसके अगेंस्ट कोई भी नहीं था। ही वॉज अ मास लीडर। मास लीडर मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, एवरीबडी यूज टू फॉलो। ऐसा कोई भी लीडर को आज तक नहीं मिला। इवन टुडे इफ यू सी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। मतलब ऐसे शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर है जो शाम के 8 बजे आके बोल सके कि 12 बजे से कंट्री बंद। 4 घंटे के नोटिस में कंट्री बंद कर दिया, 4 घंटे के नोटिस में नोट बंद कर दिया, नोटबंदी करा दिया। तो ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने पहले नहीं करा है। नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट, मे बी नॉट द मोस्ट, बट डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर सीन। बट स्टिल नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग अपोज करते हैं। मुस्लिम लोग नरेंद्र मोदी को नहीं मानते। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग हिंदू में भी है जो लोग एजुकेटेड लोग हैं, जो लोग लिबरल लोग हैं, जो लोग लेफ्ट कैटेगरी के, लेफ्ट पॉलिटिक्स से आते हैं, वो लोग नहीं मानते। ठीक है। बट महात्मा गांधी was such a leader, he was a mass leader and everyone supported him। आज अगर महात्मा गांधी इंडिया में होते तो उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका सपोर्ट होता। ओके, नेक्स्ट पेज। क्या कितने पेज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, फाइन। देन अहमदाबाद सत्याग्रह। ओके, तो वहाँ पर चंपारण में उन्होंने अपना सत्याग्रह कंप्लीट किया और उनको वहाँ पर बहुत अच्छा सक्सेस मिला। उसके बाद क्या हुआ, अहमदाबाद के लोगों ने भी इनवाइट किया। ओके, देन अहमदाबाद इन्वेंट इन 1918। ओके। गांधी जी मिल वर्कर के साथ में गए थे इन स्ट्राइक अगेंस्ट द मिल ओनर्स हु हैड रिफ्यूज्ड टू पे देम बिगर वेजेस। ओके, तो वहां पर मिल ओनर्स वर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मिल ओनर करोड़ों में कमा रहे हैं, तो मिल वर्कर को भी तो पैसा देना चाहिए ना, बट नहीं, वहां पे मिल वर्कर लोग को पैसा नहीं मिल रहा था और मिल ओनर लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। तो अहमदाबाद के लोगों ने देखा कि कैसे चंपारण के लोगों को महात्मा गांधी ने इंसाफ दिलाया। तो सेम वैसा ही अहमदाबाद के मिल वर्कर ने भी बुलाया, तो वहां पर भी ये हुआ। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह दे गॉट 35% इंक्रीज इन वेजेस, 35% उनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर अहमदाबाद में भी सक्सेस हो गया। नेक्स्ट खेड़ा।
Kheda in 1918, crops failed in Kheda amid the peasants were not in the position to pay land revenue. Okay, land revenue का मतलब क्या होता है? टैक्स. अब एक फार्मर टैक्स कहाँ से भरेगा? अपने क्रॉप को बेच के ना. अब क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप इतना ग्रो नहीं हुआ, बारिश में भी नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम था, तो लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए नो वन वाज हैविंग एनी अमाउंट ऑफ मनी. So the peasants, they refused, they revolted, they were like, hey, this year we will not pay the money. Okay, there has been no production. तो उसके बाद गवर्नमेंट और फार्मर लोग के बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया. देन सरदार वल्लभ भाई पटेल बिकेम गांधी जी फॉलोवर ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल. तो गांधी जी वहां पर गए खेड़ा में, और वहां पे वल्लभ भाई पटेल वहां के लीडर थे. खेड़ा इज इन, आई थिंक इट्स इन गुजरात. ओके, तो वहां पर उनको खेड़ा में गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में मुलाकात हुई, और दोनों फिर एक साथ आ गए. ओके, so therefore the satyagraha became very successful for non-cooperation movement. ठीक है, non-cooperation movement was started in the year 1919. अच्छा एक सेकंड. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द कांग्रेस कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश. ओके, ब्रिटिश लोग ने जो जो रूल पास किए कांग्रेस ने माना, ब्रिटिश लोग ने जो जो टैक्स लगाया, जो जो इकोनॉमिक बेनिफिट उन लोगों को उठाना था, तो कांग्रेस ने उसको सहा. ठीक है, यहाँ तक कि गांधी जी ने भी पेजेंट्स लोग को बोला कि आप आर्मी, ब्रिटिश की तरफ से आप आर्मी ज्वाइन कीजिए और आप ब्रिटिश की तरफ से आप लड़िए. तो सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग तक का इंडिया फुल्ली सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, बिकॉज इंडियंस लोग को ऐसा लगा था कि जैसे ही वॉर खत्म होगा वैसे ही उनको इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा. ठीक है, लेकिन 1919 में खिलाफत मूवमेंट, पासिंग ऑफ द रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुआ. जलियांवाला बाग, आई थिंक यू रिमेंबर, जलियांवाला बाग तो बहुत फेमस हुआ था. एक बाग के अंदर बहुत सारे औरतें और बच्चे लोग के ऊपर गोलियां चला दी गई थी. तो लगा था कि 1919 के बाद से जाके क्या होगा कि ब्रिटिशर्स लोग आज़ादी दे देंगे, लेकिन हुआ उल्टा. उन लोगों ने गोलियां चलाई, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था, रोलेट एक्ट पास किया था. रोलेट एक्ट में सारी ज़मीन ब्रिटिशर्स लोग ने हड़प ली थी. तो द ब्रिटिशर्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडियन सपोर्टेड देम, दे वर नॉट रेडी टू गिव द दिस थिंग. तो यहाँ पे महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है. तो उन्होंने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी गवर्नमेंट का रूल फॉलो मत करो. ठीक है, आज सपोज अगर ऐसा होता है कि आज के टाइम में कोई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहा है, मतलब टैक्स पे मत करो. ठीक है, गवर्नमेंट का तुम कोर्ट और पुलिस सिस्टम मत मानो. ठीक है, गवर्नमेंट के तुम कोई भी काम में सपोर्ट मत करो. अगर अभी कोई आएगा गवर्नमेंट का रोड लगाने का, ये कराने का, कुछ भी अगर काम है गवर्नमेंट का, मत करो. ठीक है, तो बेसिकली वैसे मारा मारी नहीं, ऐसा नहीं कि तुम जाके गवर्नमेंट के ऑफिस को जाके मार रहे करो, बट गवर्नमेंट के कोई भी चीज को तुम सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज कम्प्लीटली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन, वी विल नॉट कॉपरेट. Cause related to non-cooperation, first Rowlatt Act. On the receiving a report from the sedition committee heard by Justice Rowlatt, two bills were introduced in the central government. Okay, तो यहाँ पे Rowlatt Act पास किया गया था. It was passed by the Lord Rowlatt. Okay, in 1919. उसमें क्या हुआ था? Rowlatt Act में पहला, arrest of a person without a warrant. कोई भी इंसान को अगर ब्रिटिशर चाहे तो अरेस्ट कर सकते हैं without warrant, without reason, without anything. तो इंडियंस लोग को ऐसा लगा कि ये तो बहुत गलत होगा. Then in camera ट्रायल. ओके, तो उसकी जो ट्रायल होगा, मतलब ट्रायल मतलब जज, जो कोर्ट का जो हियरिंग है वो अलग होगा. ओके, वहाँ पे नॉर्मल लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे ब्रिटिश लोग जो चाहे अपने मर्जी से सजा दे सकते हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल. ओके, यू कैन नॉट गो. अभी सपोज तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम दिल्ली, दिल्ली से जा रहे हो तुम कोलकाता, तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग जगह पे उन्होंने कैंप सेटअप कर देते हैं, एंड दे वर नॉट अलाउइंग पीपल टू मूव. एंड सस्पेंशन ऑफ द राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस. ओके, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? लीगल राइट्स. मतलब अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो तुम कोर्ट में भी जाके तुम अप्लाई नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट. तो बेसिकली इंडियंस के सारे बेसिक राइट्स को हटा दिया गया. किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे. इन कैमरा ट्रायल मतलब किसी को भी सजा कुछ भी दे देंगे. रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट मतलब कोई कहीं पे जा नहीं सकता. सस्पेंशन ऑफ राइट, तुम कोर्ट में जाकर अगर तुमको लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, तो तुम केस भी अप्लाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पर गांधी जी को बहुत बुरा लगा. गांधी जी ने वाइसरॉय को अपील किया था कि इस रोलेट एक्ट को पास ना करें, लेकिन फिर भी रोलेट एक्ट को गांधी जी को इग्नोर करके पूरी तरीके से पास किया गया. ही स्टार्टेड सत्याग्रह एज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट. ओके, तभी सत्याग्रह स्टार्ट हुआ. द रोलेट सत्याग्रह emerged as the first ordinary struggle against the British government. Okay, however, it was largely confined to cities only. सिर्फ बड़े बड़े शहर में हुआ था. In 1990 there occurred a number of demonstrations and strikes. अलग अलग जगह पे हुआ था. फिर एक पर्टिकुलर ऐसा हुआ था जलियांवाला बाग. जलियांवाला बाग इज इन पंजाब. ठीक है, वहाँ पे लोग ऐसा रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लोग बैठे थे. औरतें थे, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और एक बाग मतलब एक मैदान जैसा था, वहाँ पे बैठे हुए थे. एंड जनरल डायर ordered fire on these people on April 13, 1919. कितने बच्चे और कितने औरतों की मौत हुई? कई 100 बच्चे लोग की मौत हुई. आज भी पंजाब में वहाँ पर जलियांवाला बाग में वो मैदान आज भी है. वहाँ पे एज अ म्यूजियम बना दिया गया है. वहाँ पे लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स लोग ने इंडियन लोग के साथ कितना गलत किया.
However, an important feature of the Rohilla Satyagraha was Hindu-Muslim unity, because Hindu-Muslim both of them they together they fought. मुस्लिम लीग भी यहाँ पे इन्वॉल्व था, ठीक है, अभी मुस्लिम लीग भी आ गया है कांग्रेस के साथ में। तो पहले क्या था कि हिंदू लोग लड़ रहे, मुस्लिम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, या तो मुस्लिम लोग लड़ रहे, हिंदू लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे जिनके पीछे हिंदू भी आके खड़े हो गए, मुस्लिम भी आके खड़े हो गए, एंड ऑल ऑफ देम दे फॉट टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द रोल अटैक। ठीक है, फाइन, ओके फाइन, सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर ओवर हियर। ओके,